मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल डिंडोरी जिले के धनवासी गांव में होली के दूसरे दिन यानी भाई दूज के दिन अनोखे अंदाज में होली मनाई जाती है, जिसे परिया तोड़न होली के नाम से जाना जाता है। धनवासी गांव के ग्रामीण सालों से परंपरा का निर्वहन करते आ रहे हैं, जिसे देखने के लिए न सिर्फ गांव के बल्कि आसपास ग्रामीण क्षेत्र से बड़ी तादाद में लोग जुटते हैं। दरअसल परिया तोड़न एक प्रकार की प्रतियोगिता है, जिसमें न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। लकड़ी के ऊपरी हिस्से पर करीब 20 फीट की ऊंचाई पर गुड़ की पोटली को बांध दिया जाता है और लकड़ी के पुल पर ऑयल का लेप लगाकर उसे बेहद चिकना कर दिया जाता है। इसी चिकने पुल में बारी बारी से महिला और पुरुष चढ़ते हैं और पुल के ऊपरी हिस्से पर बंधे हुए गुड़ की पोटली को निकालने का प्रयास करते हैं। ये हमारी कई वर्षों की परंपरा है, ये हमारे पूर्वजों की देन है ये। और ये कार्यक्रम हमारा जहाँ पर होलिका दहन होती है वहाँ से शुरुआत होता है इसका, और फिर वहाँ जा कर के वहाँ से चंदन भस्म उठाए और प्रत्येक घरों में मतलब कहना चाहिए होली का रैली जाती है और वहाँ से 2-4 पैसे जिसका स्वेच्छा अनुसार डोनेशन चंदा करते हैं और चंदा करने के बाद फिर वो उसका सामग्री खरीदी जाती है। महिला और पुरुष के में डिवाइड करते हैं। इसके बाद फिर ये कार्यक्रम खंभा गड़ाते हैं, महिला पुरुष का परिया उसमें मतलब लटकाया जाता है और इसके साथ फिर ये एक दूसरे के इसमें सहयोग से ये कार्यक्रम फिर संपन्न होता है। परिये में क्या रहता है? गुड़ रहता है। गुड़ रहता है जी। तो कैसे पर महिलाएं जब ऊपर चढ़ती है तो तोड़ने क्या कह रहे हैं? महिलाएं ऊपर चढ़ती है तोड़ने के लिए क्या होता है? उनके लिए भी ये मतलब कहना चाहिए पानी रहता है, रंग रहता है, गुलाल रहते हैं और पुरुष वर्ग उनको मतलब कहना चाहिए हस्तक्षेप करते हैं कि ये असफल हो जाए, लेकिन असफल नहीं होती महिलाएं। साहस और हिम्मत से ये हर साल यानी कहना चाहिए इसमें सफल हो जाती हैं पुरुष की अपेक्षा। तो इस त्योहार का इंतजार रहता है आप लोगों को? जी, हम लोगों को बहुत इंतजार रहता है और हम लोग बड़ी उत्साह से मनाते हैं। कोई त्यौहार को तो हम उत्साह से नहीं मनाते, लेकिन होली का त्यौहार ये सामूहिक त्यौहार मनाते हैं, इसलिए हमको बहुत आनंद आता है। अब परिया तोरण का त्यौहार जो मैं देख रही हूँ ना, मैं तो वैसे बचपन से देख रही हूँ। अभी मेरी शादी वैसे यहीं पे हुई है, मैं सरपंच जी की वाइफ हूँ। तो मैं करीब मेरी शादी को ही 10-15 साल हो रहे हैं, तो तब से तो मैं देख ही रही हूँ, उसके पहले से भी देख रही हूँ। तो स्पेशली अभी ऐसा होता है कि वेकेशंस होते हैं या फिर हॉलीडेज़ होते हैं, तो अगर इस टाइम पे हॉलीडेज़ अगर मुझे मिल रहे हैं तो स्पेशली उसे देखने के लिए आती हूँ। और परिया तोरण की बात करें तो जो इसमें एक गेस्ट ऑफ ऑनर होता है, जैसे जो गेस्ट को इन लोग सम्मान करते हैं, वो चीज़ बहुत अच्छी है, स्पेशल वो चीज़ बहुत अच्छी है, इसकी खासियत है। और सेकेंड चीज़ ये है कि जो परिया तोरण में जिस पे ये लोग चढ़ते हैं, जिस खम्भे पे, उसकी पूजा करते हैं, फिर उसके बाद फिर चढ़ने की परंपरा चालू होती है। तो उसमें जब चढ़ने की परंपरा होती है तो उसमें मेल और फीमेल के 2 ग्रुप रहते हैं, एक मेल का रहता है और एक फीमेल का रहता है। तो उसमें होता है कि दोनों को ही कोशिश करनी रहती है कि कोई भी उस परिया तोरण को ना तोड़। परिया मतलब उसमें गुड़ बंधा हुआ रहता है, उसको कोई ना तोड़ सके, और उसी को तोड़ने की कोशिश में सब लोग कहीं पानी डालते हैं, कहीं रंग डालते हैं, कहीं गुलाल डालते हैं। और फिर सेम थिंग यही कि एक दूसरे को कोशिश यही रहती है कि कोई भी ना तोड़ सके, ना मेल ना फीमेल, बट होता है सभी तोड़ ही लेते हैं ना, कैसे कोशिश करके सभी लोग। देखने में यह है कि महिलाएं बहुत जल्दी परिया तोड़ के लेकर, हाँ, महिलाओं में मतलब एक स्ट्रेटेजी होती है ना। ऑब्वियसली महिलाएं तो हर एक चीज़ में आगे ही है सभी क्षेत्र में, तो एक स्ट्रेटेजी बना के वो लोग जिस तरह से आगे जाते हैं तो वो उस चीज़ का फ़ायदा मिलता है। पोल में ऑयल भी लेप पोल है, उसमें ग्रीस का ऑयल मतलब लगाते हैं उस पर, ताकि उससे फिसलन बनी रहे, ताकि चढ़ने में थोड़ा सा एकदम से मतलब आसानी ना हो, सब लोग आराम। मतलब एक गेम का एंजॉयमेंट तभी है जब किसी भी चीज़ को आप कोशिश के साथ आप उस चीज़ को हासिल करें, तो उसके लिए वो ऑयल वगैरह उसमें लगा देते हैं, ग्रीस वगैरह भी। तो ये भी देखने में आता है शहरों में, जहाँ तक जो त्यौहार है औपचारिकताएं में सिमट के रह गई हैं, गाँव में लेकिन परंपराएं आज भी। हाँ, ये चीज़ है। गांव में मतलब शहरों में ये चीज़ हो चुकी है कि सभी लोग लिमिटेड हो गए हैं, सभी लोग रिजर्व रह के सेलिब्रेशन पसंद करते हैं। बट गांव में ये चीज़ है कि अभी भी लोग एक साथ जो चाहे कोई भी त्यौहार हो, मैंने जितना भी देखा है, चाहे दिवाली का त्यौहार क्यों ना हो, चाहे होली का त्यौहार हो, या फिर उसके अलावा भी और गाँव के जो छोटे-छोटे त्यौहार होते हैं, सभी लोग मिल के एक साथ सेलिब्रेशन करते हैं। तो ये एकजुटता का प्रतीक ही है एक तरीके से। बाकी तो सभी का अपना अपना क्या हो, सब लोगों का अपना अपना फिर नेचर है कि सब लोग शहरों में, लेकिन ये चीज़ है कि वो लोग इस सब चीज़ों से थोड़ा मिस होते जा रहे हैं, उन सब चीज़ों से। क्या नाम? मेरा नाम कल्पना परस्ते। और इसमें परिया तोड़न में ये होता है
कि एक खंबे में परिया की गुड़ की 2 पोटली ऊपर टांग दी जाती है और इसमें पहले महिलाओं को चांस दिया जाता है, वो ऊपर चढ़कर एक ऊपर एक वहाँ पे परिया जो गुड़ की पोटली होती है उसको तोड़ने का प्रयास करती हैं। वो जो प्रथम तोड़ते हैं तो वो विजेता कहलाते हैं। उसके बाद फिर पुरुष वर्ग को समय दिया जाता है। देखने में महिलाएं बहुत जल्दी परिया तोड़ के ले आई थी, पुरुषों को हाँ, तो इसमें अब आप भी समझ सकते हैं बुद्धिजीवी है कि भाई महिलाएं जब चढ़ने का प्रयास करती है तो पुरुष वर्ग किसी प्रकार का उनको हस्तक्षेप नहीं करते हैं, दूर से हस्तक्षेप करते हैं। तो आप देख रहे थे इस कार्यक्रम में कि जब पुरुष वर्ग चढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो महिला लोग उनको हस्तक्षेप कर रही थी, नीचे गिराने की कोशिश कर रही थी। इस कारण थोड़ा उनको समय लग रहा था। कहीं ना कहीं ये समानता का भी संदेश देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बराबर समानता का संदेश देता है, दोनों को बराबर अधिकार है इस काम में। जी आसपास के गाँव के लोग भी आते हैं यहाँ मनाने? आसपास के लोग भी आते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, आसपास के सभी ग्राम यहाँ शामिल होते हैं। डिंडोरी से राजेंद्र तंतवाई की रिपोर्ट।